वर्ल्ड कप का 31वां टाकरा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से बासानी शिकस्त दे दी। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को 205 रन का हदफ 33वें ओवर में हासिल कर लिया। फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक की 128 रन की शानदार ओपनर पार्टनरशिप। अब्दुल्ला शफीक ने 68 और फखर जमान ने 81 रन बनाए, 7 छक्के और 3 चौके भी लगाए। रिजवान 26 और इफ्तिखार अहमद 17 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। शाहीनों की बांग्लादेश के खिलाफ उम्दा बॉलिंग। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनिया तीन खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर की एक विकेट। मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में फिर से विनिंग ट्रैक पर आ गई। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बरकरार। अगले 2 मैचेस में लाजमी फतह दरकार। अगले मरहले तक रसाई के लिए शाहीनों को न्यूजीलैंड के 3 मैच हारने का इंतजार करना होगा। कीवीज कल जनूबी अफ्रीका 4 नवंबर को पाकिस्तान और 11 नवंबर को इंग्लैंड से टकराएंगे। कौमी टीम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चैलेंजेस का सामना। मफादात के टकराव के मामले पर मुस्ताफी चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज। प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक के इल्जामात पर पीसीबी ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच की नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समात। एहतसाब अदालतों को आइंदा समात तक हतमी फैसले से रोक दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला आने तक समात मुलतवी। तफसीली फैसले के बाद नैब इंटर कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से दरखास्तों को तलब करना शुरू करेगी। कायद नवाज शरीफ ने यह भी फैसला किया है कि वो 4 सूबों का भी अनकरीब दौरा करेंगे। नून लीग का मुल्क भर में फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 1 नवंबर से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए दरखास्त तलब। एहसन इकबाल के इजलास में मीडिया को ब्रीफिंग। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात के इनेकाद की उम्मीद जाहिर कर दी। वजाहत के साथ आपको कहें कि जितना आप बेचैन हैं वोट कास्ट करने के लिए, उतना मैं भी हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू कास्ट दैट वोट एंड गेट अ मैंडेटेड एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। आइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दिन इलेक्शन का डेट होना पूरे का पूरा आइन नहीं, आइन के और बहुत सारे पहलू हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आइनी हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख पर इसरार नामुनासिब करार दे दिया। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी। चेयरमैन पीटीआई का साथ छोड़ने वालों के साथ उनके हामी भी इंतखाबात लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई तो निगरान हुकूमत कैसे लगा सकती है? अनवारुल हक काकड़ की वजाहत। आम शहरियों की तरह खुद को भी इलेक्शन के लिए बेचैन करार दे दिया। गैर कानूनी तारीकीन वतन की रज़ाकाराना वापसी में सिर्फ 3 घंटे बाकी। कल से भरपूर क्रैकडाउन शुरू होगा। मसाजिद में ऐलानात के जरिए खबरदार कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में ज़ेर हिरासत अफराद के लिए पनागाही तैयार। अद्वियात और मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर साल से या कारोबार कर रहे हैं या रिहाइश इख्तियार की हुई है, अच्छा या बुरा एक सोशल रोल उनका मौजूद है, लेकिन वो हमारे सिस्टम में उनकी विजिबिलिटी नहीं। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती वापस नहीं भेजा जाएगा। सिर्फ गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को बेदखल किया जाएगा। गासिब रियासत नहीं, न किसी के इमलाक पर कब्जा करने का इरादा है। वापस जाने वाले वीजे लेकर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आ सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की वजाहत। उनकी फैसिलिटेशन वाला रोल है, उससे वापस चले जाए, उसको वो फैसिलिटेशन वाला रोल ना दें, नहीं तो कानून के मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई हो। पहले मरहले में सिर्फ गैर रजिस्टर्ड, दूसरे मरहले में रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों को भी वापस जाना होगा। निगरान वज़ीर दाखिला का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन का भी इंतबाह। रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस जाने वालों को खराज तहसीन। हुकूमती ऐलान के बाद 1,04,481 अफगान पनागुज़ीन रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस लौट गए। ये था कि ये इंडेफिनेटली तो इन्होंने यहाँ रहना नहीं था। अब अफगानिस्तान इज स्टेबलाइज्ड, अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो अब आई थिंक कोई रीज़न नहीं है कि अफगान मुहाजिरीन, ईरान भी भेज रहा है उनको वापस, तो आई थिंक देयर इज़ नो इशू। हंसी खुशी वहाँ से यहाँ पे नहीं आया, मजबूरी है, मजबूरी की वजह से वो यहाँ पर इस तरह दर बदर टोकरे यहाँ पर खा रहे हैं, तो उसकी उनकी मजबूरी का एहसास होना चाहिए।
अरकान पार्लियामेंट ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के बाद अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी दुरुस्त फैसला करार दे दी। पनाह गुज़ीरों को बावकार तरीके से वतन वापस भिजवाने का मशवरा। स्पेशल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में सैफर केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई को सैफर केस में जेल में नहीं रखा जा सकता। आइन शहरियों को बुनियादी हुकूक फराहम करता है। साबिक वज़ीर आज़म के वकील लतीफ खोसा की गुफ्तगू। शेख रशीद के सेल में चूहे छोड़ने और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाने का इल्जाम। राशिद शफीक को मैं लवारस आदमी हूँ, अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ और जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं और हम 9 मई के वाक़े की दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। अपने भतीजे राशिद शफीक को सियासी जानशीन करार दे दिया। रावलपिंडी की दोनों नशिस्तों पर अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुसलसल 25वें रोज भी गजा लहू लहू। रात भर इसराइल के जंगी तैयारी और ड्रोन्स बम बरसाते रहे। जमीनी ऑपरेशन में टैंकों से भी गोलाबारी। कैंसर का वाहिद अस्पताल भी तबाह। मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 8525 तक जा पहुंची। हजारों रिहायशी इमारतें, अस्पताल और स्कूल मलबे का ढेर बन गए। दर्जनों मसाजिद भी शहीद। यूनिसेफ ने गाजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दे दिया। गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। हर रोज 420 से ज्यादा बच्चे इसराइली बमबारी से शहीद या जख्मी हो रहे हैं। यूनिसेफ का इंकशाफ, बच्चे न सिर्फ बमबारी बल्कि तिब्बी इमदाद न मिलने से भी जान से जा रहे हैं। शहीद बच्चों की तादाद 3457 तक जा पहुंची। तर्जुमान यूनिसेफ का फौरी जंगबंदी और इमदाद फराहम करने का मुतालबा। गाजा में इसराइली बरी फौज और हमास के दरमियान शदीद झड़पें। हमास ने इसराइली फौज की 3 गाड़ियों को टैंक शिकन मिसाइलों से उड़ा दिया। जनूबी गाजा के करीम क्रॉसिंग के करीब ही जमीनी दस्तों पर मार्टर गोलों से हमला। जनूबी इसराइल में बोरा एमर पर एलियात बंदरगाह ड्रोन हमला। जिम्मेदारी यमनी हौसी बागियों ने कबूल कर ली। गाजा में हमास तो लबनान में हिजबुल्लाह से जंग। चेहुनी फोर्सेस का हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने, चौकियों को ठिकानों और हथियारों को तबाह करने का दावा। इसराइली फौज ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर हमलों की वीडियोस भी जारी कर दी। हजारों बेगुनाहों का लहू बहाने के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म का ढिठाई बरकरार। गाजा में जंगबंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। सीज फायर का मतलब हमास और दहशतगर्दी के आगे हथियार डालना होगा। हमास को ईरान ने तश्कील दिया, नेतन्याहू का दावा। मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहिरे। अमरीकी अवाम का भी इसराइली जारहत के खिलाफ खुलकर एहतजाज। टोरंटो की सड़कें भी मुजाहिरीन से भर गईं। इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी वजीर खारजा की कांग्रेस में ब्रीफिंग के दौरान फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। घरेलू सारिफीन के लिए गैस का निर्ख 172% बढ़ाने पर निगरां वजीर तवानाई की वजाहतें। कीमतों में इजाफा मुश्किल फैसला, लेकिन मुल्क के मफाद में नागुज़ीर करार दे दिया। सारिफीन पर मजमूई तौर पर 401 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। होने की वजह से मजीद अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। लिहाजा इसको अवाम को, हुकूमत को चाहिए कि गैस का जो भी इजाफा किया है इससे जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। गैस की जो कीमतें जो बढ़ी है, मेरी हुकूमत से गुजारिश है इसको कम किया जाए। गरीब आदमी बेचारा कैसे गुजारा करेगा, मुझे ये बताओ। 250 से ऊपर चली गई गैस। कर रहे हैं आप लोग 200, 300 रुपए का इजाफा कर रहे हैं गैस के ऊपर। वैसे गैस नहीं आती है, वो आगे से सर्दी आ रही है, सर्दी के दौरान भी गैस नहीं आती। गैस की कीमतों में बड़े इजाफे पर शहरी फट पड़े। सड़कों पर आने का इंतबाह। जो गैस आ ही नहीं रही उसकी कीमतें बढ़ाने का क्या जवाब है? शहरियों का निगरां हुकूमत से सवाल। फैसला वापस लेने का मुतालबा। बिजली सारिफीन पर 8 अरब 37 करोड़ रुपए का एक और इजाफी बोझ डाले जाने का इम्कान। नेपरा बिजली 55 पैसे फी यूनिट मजीद महंगे करने की दरखास्त पर समाअत कल करेगा। इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। इजाफे का इतलाक कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। वजारत खजाना का अक्टूबर में महंगाई को काबू में रखने का दावा। आइंदा महीनों में मुआशी सूरत हाल में मजीद बेहतरी लाने का दावा। अक्टूबर में महंगाई की शरह 29% तक रह सकती है। रवां साल कर्जों पर सूद की अदायगियों का चैलेंज बरकरार रहेगा। माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तलबी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 29 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। कौमी खजाने से 21 करोड़ रुपए मालियत का गंदा नाला तामीर कराने का इल्जाम। पीटीआई की छतरी से एक और पंछी की उड़ान। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बाज़ाब्ता ऐलान टेक्सिला के जलसे में किया जाएगा।
कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 29 बरस बाद सिंध सेक्रेटेरिएट हमले का फैसला सुना दिया। MQM कारकुन सईद भरम, फहीम मिर्ची और नासिर खजी मुकदमे में बरी, किसी और मुकदमे में नामजद न होने पर रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, लाहौर में आसमा जहांगीर के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत को बरतरी, कराची में हामिद खान ग्रुप के अब्दुल कुद्दूस को सुक्कत, हतमी नताइज का इंतजार। इस्लामाबाद में हायर एजुकेशन कमीशन के सामने मुल्क भर से आया असातिज़ा का धरना। BPS टीचर्स की प्रमोशन पॉलिसी के नोटिफिकेशन के इजरा का मुतालबा, असातिज़ा का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ई स्पोर्ट में अरसलान ऐश की एक और कामयाबी, मलेशिया में होने वाले टेकन 7 टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में साउथ कोरियन लोहाई को शिकस्त का सामना, इवेंट में 100 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हुए।